लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे। ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं।
अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है, यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं। मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे। मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मा बोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। कुछ देर के बाद तर्पण करके आंखें खोलने वाले हैं। जो भी प्रार्थना का बल प्राप्त किया है, उस बल का अर्जित तप का अर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे। लोक कल्याण के लिए यह बल सबको मिले, मेरे तप का बल सबको मिले, इस भाव के साथ प्रार्थना सेशन समाप्त करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। देखो, आप खुद को जो मानते हो ना, आपका सेल्फ टॉक भी वही होता है। आप खुद को मानते हो मैं लड़की हूँ, मैं पति हूँ, मैं पड़ोसी हूँ, मैं कर्मचारी हूँ, तो आप खुद के साथ टॉक भी वैसे ही करते। सैलरी कब मिलेगी, इस बार क्या खरीदेंगे, विचार वही आने वाले हैं। सेट है ये, जो खुद को मान रहे हो वैसे ही विचार आएंगे। अभी आप सोचो आप खुद को क्या मानोगे, आप डिसाइड करो। भक्ति का साक्षात्कार हो गया कि मैं अगर ये सब हूं ही नहीं तो फिर मैं इतना दुख क्यों कर रहा था। ज्ञान जब पूरा नहीं है तो पर्सन दूसरों को मूर्ख समझकर घूमता फिरता रहता है। ये देखो, ये मूर्ख है, ये मूर्ख है, इसको ये नहीं मालूम, इसको वो नहीं मालूम। मगर जब ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो भक्ति शुरू हो जाती है। अरे इसको भी समझ में आ जाए, इसको भी समझ में आ जाए, इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्या करुणा हो गई, वो प्रेम हो गया, वो भक्ति हो गई। भक्ति का साक्षात्कार होने लग गया। ये शरीर जो मिला है आश्चर्य करने के लिए, सराहना करने के लिए, तो ये सब है भक्ति। मनन करें जो सुना। कृपा का साक्षात्कार, यानी इंसान सोचता है कि जो राज खुला है, अगर मुझे कहा जाता था कि तुम ये राज स्वयं ढूंढो तो क्या ये मिल सकता था, तो ये तो मिलना इम्पॉसिबल था। जब तक नहीं हुआ है तब तक कहेगा हाँ पॉसिबल है, जब हो जाएगा ना तो कहेगा ये रहस्य था, ये तो कभी पकड़ में आता ही नहीं था। बिना कृपा के ये समझ में आता ही नहीं था। यह है कृपा साक्षात्कार। बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान, समझो कि आइंस्टाइन को सेल्फ रियलाइजेशन मिलती तो वो क्या सोचता, हुआ नहीं अंतिम क्षणों में, वो यही बोलते रहे कुछ साल और मिलते, क्योंकि आध्यात्मिक रुचि उनकी जगी थी आखिरी सालों में, मगर तब तक देरी हो गई थी। देखो, कोई भी मनन करने वाला है तो अल्टीमेटली इन सवालों पर पहुंचने ही वाला है कि चल क्या रहा है, सब यही करके जाना है दुनिया से, यही है क्या। तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ होता और सच्चाई उनके सामने आती थी, मैं कौन की, तो वो भी यही कहता कि ये तो मैं कभी पकड़ पाता नहीं था, कृपा हुई तो ही ये संभव है। मनन करें जो सुना। एक इंसान जो कुछ बोल रहा है, आपको बुरा लग रहा है, मगर उसके मन में आपके लिए बुरी भावना नहीं है, मगर उसका स्वभाव कैसा है, उसके अंदर जो आया है ना वो बोलता है। ये आपको मालूम होना जरूरी है कि सामने वाले के अंदर क्या है। देखो, चाणक्य ने कहा है कि अगर कोई कुछ कहता है आपको बुरा लगता है, तो ये देखो कि सामने वाला पर्सन आपके जीवन में कौन सा रोल प्ले कर रहा है। अगर सामने वाला महत्वपूर्ण है तो उस बात को भूल जाओ, अगर सामने वाले ने जो कहा वो बात महत्वपूर्ण है तो उस पर्सन को भूल जाओ। एक जगह पर आपको बात को महत्व देना है, एक जगह पर आपको कहने वाले को महत्व देना है। सामने वाला कह रहा है मगर उसके मन में आपके लिए बुरा नहीं है, मगर वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बात को आप कैसे लेने वाले हो। अगर आपको मालूम है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। मनन करें जो सुना। मार्गदर्शन और प्रार्थना का लाभ हमने लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।